हाँ जी, शुरू करिए। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने मार्फत के ज्ञान से अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का उजाला कर दिया और मोमिनों के वास्ते परम धाम के दरवाजे खोल दिए। तारतम लई श्री राज पधार्या थयु ते सर्व ने जान सखियों कहे अमे आवी न मलसु मलिया ते मूल एधान। तारतम ज्ञान लेकर श्री राज जी महाराज आए हैं, जिससे सबको परम धाम की जानकारी मिली। परम धाम के मूल संबंध से ही धाम धनी श्री प्राणनाथ जी हमें मिले हैं। सखियां कहती है कि अब हम सब उनके चरणों में आकर मिली वह मिलेंगी। ते माटे तमे सुनजो साथ एक कहूं अनुपम बात चर्चा सुनजो दिन ने रात आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एते दिन अर्शजीम का किन कया ना एक हरफ अबलो 14 तबक में पाई ना काऊ तरफ। इतने दिन तक परम धाम का किसी ने एक अरब भी नहीं बताया, न ही 14 लोकों के ब्रह्मांड में किसी को अखंड घर की दिशा का भी पता नहीं चला। देखो दिल विचार के हदीसे कुरान, दिल हकीकी और तन बिना होए नहीं पहचान। कुरान और हदीसों के ज्ञान को दिल से विचार करके देखो। जब तक दिल हकीकी नहीं होंगे या जिनके पास परम धाम में तन नहीं होंगे, इस वाणी की पहचान उनको नहीं हो सकती। शरीयत, तरीकत, हकीकत और हक मार्फत, इन चारों के बिना इस्लाम जुदी जुदी कई जुगत। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत का ज्ञान, ये 4 सीढ़ियां कही है, जिनके अलग अलग युक्तियां हैं। इन चारों की बिना इस्लाम जो आदि ना देवे बताए, तब लग अपने मकान को क्यों कर पहुंचे जाए। इन चारों के अलग अलग नियम है। जब तक इनके वेद प्राणनाथ जी नहीं बता देते, तब तक ये तीनों सृष्टियां अपने अपने घर को कैसे जा सकती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा कल का जो विषय था, आज जिस पे मंथन करना था, रंजना क्या था वो एक बार उसको आप रिपीट कर दीजिए। जिसको भी याद हो वो पहले बताए, फिर उस पे सब लोग अपने अपने विचार देंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। क्वेश्चन ये कि हम जब वाणी से जग गए हैं, हमें राज्य महाराज श्यामा जी महारानी की पहचान हो गई है, तो फिर हमें संशय क्यों रहता है, या फिर हमें उनके दर्शन क्यों नहीं होते, साक्षात दर्शन क्यों नहीं होते? यही क्वेश्चन था ना कल? जी जी, कल यही क्वेश्चन था, जिसपे पहले भी बात हुई थी, इससे पहले वाले प्रश्न पे, कि श्यामा महारानी के रूप में भी राज्य है, राज्य के रूप में तो राज्य है ही है, और वाणी के रूप में भी राज्य है, रूहों के रूप में भी राज्य का हुक्म ही काम कर रहा है। तो भी रूहों को यदि सब तरफ राज्य का ही हुक्म काम कर रहा है और सभी राज्य ने ही भेष धारण किए हुए हैं, चाहे रूह हो श्यामा महारानी हो, तो भी रंजना का प्रश्न था, तो फिर जुदाई क्यों लगती है, ऐसा क्यों लगता है कि राज्य हमसे दूर है। यदि रूहों के रूप में भी राज्य है, सदगुरु के रूप में भी राज्य है, और राज्य तो स्वयं राज्य है ही है, तो फिर जुदाई क्यों लगती है, ऐसा क्यों लगता है कि राज्य दूर है। तो इस पे विषय पे जो है, सबसे पहले नरेश भाई जी आप बोलने के लिए आएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। ऊपर तले अर्श न कहया, ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। ये जाने रूहे अर्श की जिनका हक महबूब। इसका मतलब है कि ऊपर तले अर्श न कहा, ऊपर भी कहीं अर्श परमधाम नहीं है, यहाँ भी परमधाम नहीं है, लेकिन अर्श अपने मोमिन है, अपनी जो ब्रह्म सृष्टियां है, वो ब्रह्म सृष्टियों में ही राज्य महाराज ने अपने उनके दिल में ही परमधाम बना दिया है। अगर उनके दिल में, दीदी मेरा प्रश्न एक उठता है कि उनके दिल में परमधाम बना दिया है, तो फिर शक कैसा? जो शक होता है वो
शक होता है तो कहीं ना कहीं उनकी खामी होती है। कहने का मतलब है कि मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का भाव ऐसा है कि जिसके दिल में शक है तो उसमें राज्य कैसा है? राज्य हो ही नहीं सकता। जो शक है, शक पैदा होता है, वो तो बेशक वाणी से जो हम लेते हैं तो इसमें शक होना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य ने तो हमारा दिल परमधाम बना दिया है, तो परमधाम में शक जैसी कोई गुंजाइश ही नहीं होती ना बहन जी। हम्म। रजी महाराज ने पहले से बता दिया है कि अर्श अर्श कहा मोमिन कबुल कलूब में तुम जो मोमिन है वो मोमिन के दिल के अंदर में आ गया हो तो वो तो बेशक होना चाहिए, उसमें जो कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। नरेश भाई जी, यहाँ पर बात संशय की इस समय जो जो विषय लिया गया है वो संशय का नहीं लिया गया है, वो ये लिया गया है कि रूह कितनी भी मार्फत में आ जाए लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है दर्शनों की लगन लगी रहती है। और ये तो इंद्रावती जी भी पूरी सिंधी में बार बार कहती आई हैं कि राजी महाराज मेरी रूहों को दर्शन दीजिए और उनको लाड लडाइए, उनसे मीठी बातें करते रहिए। तो ये लगन तो सिर्फ राजी ही लगा ही देते हैं हर रूह के अंदर। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये रूह की एक चाहत है कि इस खेल में आकर वो राज्य के दर्शन करना चाहती है, उनके लाड को पाना चाहती है और उनसे मीठी बातें करना चाहती है। यहाँ तक यहाँ तक कोई रूह निशंक होकर ही पहुंच सकती है, संशय से नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ पर बात संशय की नहीं है बल्कि रूह की चाहत की है। तो जो विषय है वो इसी बात का है कि रूह यदि मार्फत की इस अवस्था तक पहुंच गई कि उसको ये पता है कि सब तरफ सिर्फ राज्य है, फिर भी उसको ऐसा क्यों लगता है कि राज्य के अभी दर्शन करने बाकी हैं, अभी राज्य से लाड करना बाकी है, अभी उनसे बातें करना बाकी है। तो नरेश भाई जी वो निशंक होकर ही यहाँ तक पहुंची है। हाँ जी जी जी। प्रणाम जी जैसा दीदी। प्रणाम जी हंसा बहन, आप बताएं। हाँ, बस राजी महाराज ने हमारे पास मांगते हैं क्योंकि हमने दिया है, राज्य देते हैं कि लाओ प्यार करो दीदार। वो भी जानते हैं राज्य के बिना प्यार तो हम कोई दे नहीं सकता। राज्य ने दिया है तो मांगता है, तो कमी हमारे में ही लगती है हमें तो कि हमें ही उनसे प्यार नहीं कर सकते पूरा, तभी हम दीदार नहीं कर पाते हैं। अब देते हैं तो जैसे रंजना दीदी ने पहले ही कहा था कि परिवार में हम बांट देते हैं, बचा खुचा प्यार ही राज्य के लिए रखते हैं, तो फिर क्या करें वो भी, लेकिन वो भी राज्य का ही हुक्म होगा और गलती तो हमारी है ही वो। और अनुभूति तो होती है, राज्य की अनुभूति होती है, वो इतना जितना प्यार रहता है उतनी अनुभूति होती है, लेकिन दीदार हम नहीं कर पाते क्योंकि प्रेम हमारे पास बचता नहीं है, परिवार में मार देते हैं। मेरा तो इतना कहना है दीदी, बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसा तो अंशु जी प्रणाम जी, अंजू जी प्रणाम जी। अंजू आप कुछ बताएंगे? हाँ जी प्रणाम जी दीदी, ज्वाइन तो मैंने अभी किया। हाँ जी प्रणाम जी। इसी टॉपिक के बारे में। अंशु दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। आप बताइए दीदी थोड़ा सा। प्रणाम जी। अंजू बता रही है अभी तो मैंने आज ही ज्वाइन किया है। अंजू आप कुछ भी बता सकते हो, आप इसके बारे में बता सकते हो, आप प्रकरण के बारे में बता सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपके दिल में उपज रहा हो। नहीं कोई बात नहीं, अंशु बता रही है ना, कोई नहीं, अंशु क्लियर कर दे। अंशु ने बोला पहले अंजू बताएगी। अच्छा हाँ, देखो मैंने किया तो चाहे अभी ज्वाइन है, लेकिन जो इस बात की तो मेरे को ये समझ आ रही है कि जब हम संसार और राज्य में तोल मोल करके देखेंगे ना, तभी हमें राज्य की पहचान हो पाएगी। भी इसके लिए कह रहे कि मन में ना बार बार संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, हमें बार बार परीक्षाएं होती रहती हैं और तभी सारे संशय मिटते हैं। और जब सारे संशय मिट जाते हैं, जब हम बिल्कुल खुद भी कहते हैं ना, बेशक अंदर से बिल्कुल हमें वो रह जाते, बिल्कुल निशंक हो जाते हैं, तभी राज्य की भी पहचान होती है और राज्य भी तभी मिलते हैं। और यानी कहते हैं ना, जो हमारे अंदर भी कोई चुपई भी हो उसके भी अपने भेद खुलते रहते हैं। मेरे को इसी बात में देखो ये समझ है, बाकी अंशु थोड़ा क्लियर कर दे। जब हमारे अंदर कहते हैं ना हर समय एक राज्य का ही विलय रह जाता है ना,
तो अपने आप ही हमें खुद एहसास होने लग जाता है कि राज्य मेरे अंग संग है। बाकी अब देखो अंशु क्लियर कर दे आगे। प्रणाम जी। नाम जी, अंशु आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी तो प्रश्न क्या है, अभी मुझे पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई है। मैं प्रश्न प्रश्न एक क्या बार चल फिर से रहा है? क्लियर कर देती हूँ अंशु। उसमें हम्म। अभी कल हमारी जिस पे बात हुई थी उसमें ये था कि राज्य ही रूह के रूप में है, चाहे इस दुनिया में है। रूहें तो अखंड परम धाम में अपने परात्म से फरामोश बैठी है। यहाँ पर राज्य ने ही रूहों का भेष धारण किया हुआ है। जैसे अखंड परम धाम में राज्य ही रूह के रूप में है, श्यामा मरानी के रूप में, खूब खुशहालियों के 25 पक्षों के, ऐसे ही इस खेल में भी बिल्कुल वैसे ही राज्य ही रूह के रूप में है। राज्य ही सद्गुरु स्वरूप श्री श्यामा मरानी के रूप में है। राज्य स्वयं तो राज्य ही है, ये खेल भी उन्हीं के ही हुक्म का बना हुआ है। तो रंजना कह रही थी कि जब सब तरफ सिर्फ राज्य ही है, रूह के रूप में भी राज्य है, सदगुरु के रूप में भी राज्य है, तो फिर रूह को जुदाईगी का एहसास क्यों होता है? उसको ऐसा क्यों लगता है कि उसको अभी राज्य के दर्शन करने हैं, उसको उसकी एक दूरी बनी हुई है राज्य से, वैसे वो मिली हुई नहीं है जैसा कि उसको मतलब महसूस होना चाहिए कि राज्य उसके बिल्कुल आमने सामने है। उसको कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है लेकिन दर्शन नहीं होता है, तो ये जुदाई उसके अंदर क्यों बनी रहती है जबकि दोनों तरफ सिर्फ राज्य है। एक्चुअली हमारी क्या चाहना ही हमारी उतनी दृढ़ता से नहीं है। ये हम सिर्फ अभी ऊपर ऊपर कॉल से बात कर रहे हैं, हम फैल और हाल में अभी नहीं आए हैं, इसीलिए ऐसा होता है। क्योंकि हम ऊपर से तो हमारा चाह रहा है मन की हमें राज्य के दीदार हो, हमें उनकी अनुभूतियां हो, उनके सुख हो, लेकिन अंदर से अभी हम देखें तो हमारे अंदर माया की सारी चाहनाएं पड़ी हैं। हम ये भी काम हमारा पूरा हो जाए, हमारा वो भी काम पूरा हो जाए, तो जब सारी चीजें होती है वहां राज्य नहीं आते। राज्य कहते तू साध कर एक बेर, मैं जी जी करूं 10 बेर, एक बार दिल से सिर्फ और सिर्फ मुझे पुकार ले, और कोई चाहना ना लेते हुए सिर्फ एक मेरी चाहना कर ले। धनी मुझे तो आप चाहिए, जिन विध पिया मिले मुझे, मुझे तो वो विध पसंद है, आप जिस तरह भी आके मुझे मिलो, मैं उस तरीके से आपको पाने के लिए तैयार खड़ी हूँ, बस आप मिल जाओ मुझे। ऐसी चाहना, ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर नहीं होती। हमारे अंदर 100 तरह के बातें चल रही होती हैं, 100 तरह के माया के काम। हमको लगता है राज्य ये भी पहले पूरा कर दो, राज्य ये भी पूरा कर दो। राज्य कहते वही पूरे करा ले फिर तो। हम ये नहीं सोचते कि तुम आए सब आई हैं, दुख गया सब दूर, धनी बस तुम आ जाओ, जहां आप आ गए वहां किस बात की कमी। हमारे अंदर वो इतना भारी दर्द उनका लगा ही नहीं है, विरह का वो दर्द है ही नहीं। सारे छोटे छोटे दुख चल रहे हैं। वो छोटे छोटे दुख इसलिए चलते हैं क्योंकि अगर भारी दर्द हो ना अंदर, तो छोटी बातें दिखे ही ना। अगर कहीं हमें कमर में दर्द है, आज हमारे को फ्रैक्चर हो जाए तो हम कमर का दर्द भूल जाएंगे, हमारे को वही पैर का फ्रैक्चर का ही दर्द याद रह जाएगा। लेकिन हमारे को राज्य का वो विरह का दर्द, उनसे मिलन की तड़प हमारे अंदर इतनी है ही नहीं। हमारे अंदर सारे काम माया के चलते हैं कि हमें ये भी करवाना है, अभी राज्य से पूरा ये भी कराना है, तो फिर राज्य कहते हैं यही सब ले ले। और एक वक्त ऐसा आता है कि राज्य कहते हैं ये भी नहीं दूंगा, अब तू देख तुझे क्या चाहिए। वो सब चीज पे ऐसी रोक लग जाती है चारों तरफ से, क्योंकि उनको हमें मूल अखंड की चीज देनी होती है, और वो हमारी सारे तरफ से मोह को छुड़ाना चाहते हैं, और हम मोह को छोड़ते नहीं है तो सब तरफ से ब्रेक लग जाता है। ये सब हमें जो लग रहा है ना कि हम जो राज्य हमें प्यार देते हैं हम बच्चों पे लुटा देते हैं, अरे राज्य का इश्क आ गया जिसको, तो उसे तो कोई और दिखेगा ही नहीं भाई। वो कहाँ किसको लुटाने जाएगा, वो तो अंदर ही गर्क हो जाएगा। इश्क चीज क्या है? इश्क ऐसे लुटाने वाली चीज नहीं है। इश्क में तो रूह और राज्य एक हो जाएंगे, फिर वो किसी को देना थोड़ी चाह पाएगा, अंदर ही अंदर हम गलत हो जाएंगे उनके अंदर। वो स्टेज है कि जब राज्य और रूह एक हो गए, हम राज्य के इश्क और राज्य के प्रेम को बाहर लुटा देते हैं। अभी बोला हंसा बहन ने, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। राज्य का प्रेम जिसके अंदर आ जाएगा,
सबको वो प्रेम लौटाएगा, पर ये नहीं कि हम राज्य के, हम वो इतनी कुर्बान हो जाएगी राज्य के ऊपर कि रूह और राज्य फिर जुदा करना उनको अलग हो जाएगा। जुदा नहीं कर सकते उनको, हम दोनों को, वो दोनों एक स्वरूप, एक रस, एक रूप, एक रंग होकर रहेंगे। फिर तो आप जितना मर्जी लुटाओ, एक में से एक निकलेगा तो वो एक अधूरा नहीं होगा, फिर वो एक भी पूर्ण रहेगा। सदगुरु महाराज में से श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर सारी शक्तियां आई तो वो भी पूर्ण थे और ये भी पूर्ण है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने उनको दे दिया तो वो अपूर्ण हो गए, या सदगुरु महाराज हमें कुछ देते हैं तो उन्होंने हमें दे दिया, अगर वाणी कुछ समझ अपनी कोई भी निध उन्होंने हमें दे दी तो वो निध उनके अंदर से चली गई, ऐसा नहीं होता। एक में से एक निकलता है तो वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तभी तो तुम सदगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, कमी नहीं आती है। तो यही है हमारी कि हमारे अंदर उतनी दृढ़ता से अभी वो चाहना ही नहीं आई राज्य की, वो चाहना लाए हैं, उनके स्वरूप की पहचान करें पहले। अभी भी ये चपाई आ रही थी, कहूँ हुक्म सहेदी जो हके फरमाई, सो देखो आए तो हदीसों जो दिल होवे रोशनाई। कि राजी महाराज कह रहे हैं कि हदीसों और आयतों में देखो, जो तुम्हारे दिल में अगर जरा भी संशय है, अभी हमारे संशय मिटे नहीं है, अभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं संशय का मतलब ये नहीं कि हमें राज्य के प्रति संशय है, अभी हमारी पहचान में वो दृढ़ता नहीं है, इसलिए हमें कोई अनुभूति हो ही नहीं सकती। जो जीव न छोड़े नींद तो पिलाइए वाणी, अगर हमारा जीव ये नींद नहीं छोड़ रहा, बार बार मुड़ मुड़ के हमारा जीव माया में जाता है, ऐसा खांगड़ू जीव है हमारा, तो उसको रोज वाणी पिलानी है, रोज हमें मंथन करना है, दिन रात हमें धनी के विचारों को ही अपने अंदर चलाना है। तब जाकर ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। हर पल धनी का स्वरूप हमारी नजर के सामने हो, चाहे हम माया का कोई भी काम कर रहे हो, पर धनी का स्वरूप हर पल हमें हम एहसास में हो, तब सोचे कि हम जागृत है। अभी हम कहाँ जागृत हैं, अभी तो हमें सब कुछ दिख रहा है, बहुत बहुत काम करना है अभी हमें अपने जीव के लिए बहुत मेहनत करनी है, तब जाके हमारा जीव जागृत होगा। छोटी मोटी चीज नहीं है ये, मार्फत में पहुंचना बहुत भारी चीज है। शरीयत तरीकत हकीकत से आगे पहुंचना है, हमें मार्फत में पहुंचना है। तो मार्फत के लिए तो हमें हर पल सिर्फ पिया 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 तू ही तू, हर श्वास श्वास में हमारे जब ये चलेगा तब हमको वो अनुभूतियां, वो जैसा हम कह रहे हैं ना कि हमें उनका दीदार नहीं होता हर पल, तब हम वहीं पे रमेंगे परम धाम में ही, ऐसा लगेगा हम तो यहाँ है ही नहीं, हम वहीं बैठे हैं। ये वो मार्फत की स्टेज की बात है। अभी तो कोसों दूर है, मैं तो कोसों दूर हूँ, आप सब आ गए होंगे। मैं तो सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ, बाकी सुंदर साथ जी बहुत पहुंचे हुए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप कुछ बताएंगे अपने शब्दों में? रंजना बताएं पहले कि उनके प्रश्न का क्या कुछ समझ, बात क्या सही है मेरी या गलत है। रंजना, आप बताओ अपने शब्दों में। प्रणाम दीदी, अगर कोई सुंदर साथ बताना चाहता है तो बताइए, फिर उसके बाद मैं बोलूँ। हाँ जी, प्रतिभा दीदी आप पहले बता दो, रंजना भी बताएगी। नहीं, रंजना बता देती है, कोई नहीं, एक ही बात अरे है। आप अपने शब्दों में पहले बताइए तो सही, आपके अंदर क्या भाव आ रहा है? मेरे में भी भाव जो अंशु का सुन रही हूँ उसी स्टाइल का आ रहा है कि हम अपना दिल उतना नहीं देते हैं जितनी हम चाहना रखते हैं कि राज्य हमें दर्शन दें या हमें अपना अनुभव उतना कराएं। हम दिल दे के उनसे उतनी प्यार की कामना तो करते हैं, और अध्यात्म का मतलब ही यही होता है कि अपने स्वरूप में आ जाना। जितना विरय हम राज्य के लिए पल पल उनके लिए करेंगे और हमारी दृष्टि चारों तरफ से हटकर सिर्फ राज्य के चरणों में ही और उनके समर्पण में ही होगी, तब जाके हम कुछ स्टेज अपनी आगे बढ़ने की सोच सकते हैं या कामना कर सकते हैं। जितनी हमारी दृष्टि चारों तरफ से अंदर से निर्मल होकर रहेगी, तब हम राज्य के चरणों को प्राप्त करने के थोड़ी पात्रता हमारी बन सकती है। मेरे भाव तो हमेशा यही रहते हैं, नहीं तो और देखें कुछ और सोचे कुछ, वो मैच नहीं कर पाता है। ठीक, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने शब्दों में कुछ कहना चाहे, हरीश भाई जी या अरविंद भाई जी, कोई और सुंदर साथ, सब जो भी, विजया दीदी, कोई भी सुंदर साथ अपने आप से बताएं। बहन जी, ये मन ही तो है जो हमारी वृत्तियों को इधर उधर घुमा देता है हाँ और हमारे दिलों में संशय पैदा कर देता है ये मन। जी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम जी। श्रद्धा और विश्वास जितना ज्यादा होएगा ना, जितनी श्रद्धा और विश्वास राज्य के प्रति होगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तब हम उनके प्रति उनसे जुड़ सकते हैं। जहाँ संशय आया और वहां पे हम फिर डावाडोल हो जाते हैं। बेशक इलम से तो संशय दूर हो जाता है और राज्य ही चारों तरफ हमें नजर आने चाहिए और अनुभव में आने चाहिए। प्रणाम। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी। दीदी। प्रणाम जी। अनीश बोलो, भाई जी, आप बताएं। जी मैं ये कह प्रणाम रहा जी। था, हाँ हाँ तो बोलिए। अरविंद भाई जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट अरविंद है भाई जी, आप आप। बताएं। मैं कह रहा था कि जब अपने को दर्शन प्राप्त करना है, राज्य के दर्शन की जिज्ञासा है, तब तो आपको देवचंद्र बनना पड़ेगा, है ना। अब देवचंद जी के की जीवनी को देखने से, उनकी बीतक देखने से अपने क्या लगता है? उनके जीवन से ये लगता है कि 4 प्रकार की स्थिति हमारी सबकी है। हमारे साथ क्या है? इस सपने के ब्रह्मांड में भी शरीर साथ में है, मन भी साथ में है, बुद्धि भी साथ में है, और हम आत्म रूप में अपनी परात्म को आत्म रूप में इस सपने के ब्रह्मांड में देख रहे हैं। तो 4 चीजें हुई। तो शरीर है तो शरीर से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे, और बुद्धि प्रयोग करती है तो फिर विचार मन में आते हैं कि मैं कौन हूं, आया कहां से, कहाँ है मेरा घर, कौन है मेरा स्वामी, कौन है मेरा वर। तो ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है। देवचंद जी महाराज के हमें में जिस प्रकार से हुआ, शरीर धारण करने के बाद शरीर को साथ साथ लेकर के उनके मन में जिज्ञासा हुई, मन हो गया, फिर बुद्धि हो गई, फिर आगे बढ़े, और उनकी आत्मा जागृत होने के बाद क्या हुआ कि आत्मा 14-14 साल तक के भागवत सुनती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी शास्त्र में खोज किया उन्होंने, शास्त्र में कहीं भी मिले मुझे, मेरे बारे में मुझे पता लगे मैं कौन हूं, मेरा स्वामी कौन है ना। ये सब बातें जब करते 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 उनका स्तर आत्म स्तर तक पहुंच गया। जो आत्म विस्मृति उनको हो गई थी उसको उन्हें जगाया, और जागे तो परमात्मा ने साक्षात जो उनके हृदय में पहले से निवास करते थे, उन्होंने सामने आकर दर्शन दिया। दर्शन तो प्राप्त हो गया उनको, और उसके बाद परिचय प्राप्त हो गया, तारतम ज्ञान मिल गया उनको, तारतम मंत्र मिल गया, और तारतम मिल के बाद आज्ञा भी मिल गई राज्य महाराज की। तो कह रहे हैं हुकुम मेहर के हाथ में, उनकी मेहर से हुकुम हुआ। जोश मेहर के अंग, जोश भी आ गया। बेशक इलम आ गया, इशक भी आया मेहर के हाथ में, और बेशक इलम आ गया। माने वो बेशक हो गए, संदेह रहित हो गए कि मैं संसार में क्यों आया हूं, क्या मेरा कार्य है, और क्या मुझे करना है। मुझे सारी ब्रह्म शिष्यों को, मेरी सात संगियों को जगाना है, और परम धाम की याद दिला करके वो जो भूल चुकी है उन सबको याद दिला के परम धाम पहुंचाना है। इस कार्य में उनको सहयोग महराज ठाकुर की आत्मा इंद्रावती ने दिया आकर के, वो भी संपर्क में आई। तो मेरा कहने का मतलब शरीर मन बुद्धि से परे जब आत्मा की बात करेंगे, आत्मा को जान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो अपने आप परमात्मा की पहचान हो जाएगी, अपने घर की पहचान हो जाएगी, और परमात्मा के दर्शन फिर शुरू हो जाएंगे होना।
देवचंद जी को तो फिर दिख रात परमात्मा ही दिखते थे। वो व्रत लीला, रास लीला, जितनी लीलाएं थी उनके माध्यम से संपूर्ण होने लग गई थी। वो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब हमको देवचंद बनना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम हमारा जो है, जो प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है। और फिर कोशिश करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। हमने आपको पहले बताया था कि हमें भी 40 साल की उम्र में तारतम्य मिला, और उसके पहले हमने सब धार्मिकता को अपनाते हुए हमारे मन में एक संशय था। उस समय क्या था? संशय था। क्या था? जो एक प्रॉपर श्लोक सारी दुनिया गाती है, वो आपको मालूम है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरे मन में हमेशा आता था, धर्म की पूजा करते 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 करते, भगवान की, देवी देवताओं की, सबकी, कि भाई अगर ब्रह्मा को गुरु के बराबर माना गया है, शिव के बराबर माना गया है, विष्णु के बराबर माना गया है, तो फिर ये दूसरी लाइन की आवश्यकता की? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जब ब्रह्मा हो गया, गुरु विष्णु हो गया, गुरु शिव हो गया, तो फिर ये परब्रह्म कोई और सत्ता है क्या जिसको गुरु के बराबर माना गया? तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमने कई लोगों से पूछा, हमें मिले नहीं। लेकिन जब हमारी अवस्था 40 वर्ष की हुई, तो हमको प्रेम और आनंद स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। जो तारतम्य दिया उसमें उनका हमको उत्तर, उन्हें और कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको दिए, इसमें हमारा समाधान हो गया। तो जब उन्हें ये बताया कि परब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, परम धाम में रहते हैं, हमारी आत्मा, हम आत्मा है और वहां से आए हैं। जब तारतम्य ज्ञान मिल जाता है तो सारे प्रश्नों के हमको उत्तर मिल जाता है। तो वो कहते थे, प्रेमानंद जी कहते थे कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। मतलब पानी जिस प्रकार छान के पिया जाता है, गुरु जानकर पिया जाता है। तो हमने गुरु जान करके उनको बनाया, उनने ज्ञान दिया हमको। ये परम धाम का वो परब्रह्म परमात्मा दूसरी लाइन गुरु के बराबर क्यों मानी गई है, इसका भेद मुझे पता लगा। और उसके बाद मैं अपने संशय निवारण की स्थिति में आते गया। और आज स्थिति ये है कि मुझे परमात्मा राजी महाराज आंखों के सामने दिखते हैं। कोई भी परिक्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ संसार में भी हम जिसको चाहते हैं उसको देखने के लिए क्या कोई अपने को श्रम करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है? वो तो आंखों के सामने हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिनका सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, वो जब दिखने लग जाते हैं तो वही तो दर्शन है। और अलग से दर्शन क्या है? हम उनको सब में देखें, सब में परब्रह्म परमात्मा राज्य है, हमारे में है, आप में है, सब में है। जिससे बात करें उसके अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि दर्शन तो अपने आप हो ही रहे हैं, पर हमारा कोई सवाल ही आता नहीं इसमें। और समस्या जो है, पता ना, शरीर मन बुद्धि से परे आपको जाओगे तब विचार आएंगे सब कुछ। बस इस प्रकार से अपने जीवन को बनाना शुरू कर दे, हम आगे बढ़ जाओ, पीछे मत बढ़ो। अब एक बार जैसे कदम कहा ना, सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होए, पांव भरे आगे सोए। जो तैयारी करनी है, आगे करनी है दौड़, सब इसक अंग लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। यानी अपने आप को परम धाम में राजी महाराज के साथ मिला लो। आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं तो फिर क्या दर्शन, वो तो साथ सही है हमारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना, अब आप बताओ। 21 AM. प्रणाम सुंदर जी। कुछ बात तो अंशु दीदी ने क्लियर कर दी और कुछ बात अरविंद अंकल जी ने कर दी। अब थोड़ी बात रह गई, वो मैं अपने मन की कहती हूँ, बाकी आप सब लोग बताना कि वो सही है या नहीं। जैसे अभी अरविंद अंकल जी, पहले तो अंशु दीदी कह रहे थे कि दिल में चाहना होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल दिल में चाहना होनी चाहिए और निशंक होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने अरविंद अंकल जी ने धनी देवचंद्र जी की बताई, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि 14 वर्ष भागवत सुनने के बाद थोड़ी ना उनको दर्शन हुए।
वो तो उनके मन की प्यास ही नहीं बुझी थी। हम लोग तो एक बार भी तक सुन ले पूरा साल भी तक नहीं पढ़ते, हमारे मन में इतनी प्यास नहीं होती। मतलब उनके मन में इतनी प्यास थी कि 14 वर्ष उन्होंने लगातार भागवत सुनी और राज्य ने उनकी परीक्षा ली और उसके बाद उनको दर्शन हुए, वो उनकी प्यास की वजह से हुए। उसके बाद सुंदर साथ जी, जब हमारी रहनी बीतक है तो बीतक के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए और समझना चाहिए कि राज्य क्या कहना चाहते हैं। अब स्वामी प्राणनाथ जी के टाइम पे देखिए कि स्वामी प्राणनाथ जी में प्रकाश गुजराती में बोला, खटरुती में भी बोला कि मैं धनी देवचंद्र जी की पहचान नहीं कर पाई कि वो मेरे प्रियतम थे। मैं उनको गुरु ही मानती रही और वो मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं बालपन में लेती रही, है ना। उसके बाद उनके पास गुरु तो नहीं बचे थे ना साक्षात रूप में, लेकिन उनकी प्यास जग गई थी कि हाँ मेरे धनी मेरे पास आए और मैंने पहचाना नहीं। उसके बाद उन्होंने हफ्सा में इतना विरह किया, इतनी प्यास जगाई अपने मन में, इतना कि अपने उन्होंने इतना तक बोला कि काले पत्थर भी हुए टूक टूक। उसके बाद राज्य महाराज ने, श्यामा महारानी ने उनको जुगल जोड़ी में दर्शन दिए। तब भी तो उनके साक्षात गुरु नहीं थे प्रेजेंट में, उनके सामने नहीं थे। बात वही है कि अगर हमारे गुरु प्रेजेंट में हैं और तो हमें उनकी पहचान करनी चाहिए। अगर वो प्रेजेंट में नहीं है तो इनके उनके विरह में ही राज्य का विरह करके राज्य के दर्शन हमें हो सकते हैं। बात वही है कि हमारी चाहना होनी चाहिए। सुंदरबाई और इंद्रावती जी की जो जीव था देवापी और मरु, उन्होंने युगों युगों तक तपस्या की थी। जब उन्होंने युगों युगों तक तपस्या कर ली थी, उनके जीव पे वो परात्म बैठी, तो फिर उन्हें इस जन्म में तपस्या करने की क्या जरूरत। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस 84 लाख के बंधन को, जो जीव घूम के आया था, उसको शुद्ध करने के लिए धनी देवचंद्र जी ने 40 वर्ष तक इतना सब कुछ किया और स्वामी प्राणनाथ जी ने धनी देवचंद्र जी के जाने के बाद भी कितना विरह किया, अपने जीव को कितना शुद्ध किया, तब कहीं जाके उन्हें राज्य के दर्शन हुए। और राज्य के दर्शन होते हैं, साक्षात होते हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है कि राज्य के दर्शन होने के बाद हम लोग इस ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी प्राणनाथ जी, धनी देवचंद्र जी इसका साक्षात उदाहरण है कि उन्होंने अपने रहते हुए दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने आगे वाली रूहों को जगाया। और हम लोग अभी जगे ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या जगाएं। जगाएगा तो वही ना जो जागा होगा। जब हम खुद ही सारे सो रहे हैं तो हम किसी को क्या जगाएंगे। तो हमें राज्य के प्रति अपनी चाहना को बढ़ाना चाहिए, बात यही आती है, और अपने जीव को शुद्ध करना चाहिए। प्रणाम जी। आप बताइए रुचि दी थोड़ा सा। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, रुचि दी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि रंजना, समय बिल्कुल बहुत ही कम रह गया है, एकदम खत्म ही होने वाला है, इंडिकेशन दे रहा है। और कुछ कल के लिए रंजना कुछ दोगे जिससे सब सुंदर साथ मंथन करके आए कल, उस पे कुछ बात जो थोड़ा सा समय उसमें वो वाली बात बता दो कि कल सब लोग क्या मंथन करके आए। रुचि दी अभी ये क्वेश्चन मेरे मन में कोई आया नहीं है, बस यही क्वेश्चन चल रहा था जो चल रहा था। अच्छा, ये रंजना आप जो बताते हो इसको हम लोग क्वेश्चन नहीं समझते हैं। आप मत समझो कि ये कोई आपका संशय होता है जो आप देते हो या आप कोई क्वेश्चन देते हो। ये सिर्फ एक माध्यम है वाणी मंथन करने का। आप एक हमें विषय दे देते हो जिससे कि हम सब उस पे मंथन करते हैं। इस पे ऐसा कोई भी सुंदर साथ नहीं समझता कि इसमें आपका कोई प्रश्न शामिल होता है। ये एक विषय देने का आपकी जिम्मेदारी राज्य महाराज ने आपको दे रखी है कि कोई विषय दे दीजिए। हरीश भाई जी भी कहते हैं कि रंजना बहन जब हमें कोई विषय दे देती है तो हम इस मीटिंग के बाद भी उसमें रमण करते हैं और हम उसका मंथन करते हैं और कल उसके बारे में बोलते हैं। तो कोई भी विषय हो अगर आपके दिल में आ रहा हो तो आप अभी बता दें, और अगर अभी नहीं आ रहा है रंजना तो आप जो है ग्रुप में लिख सकते हो। तो ग्रुप में लिख दीजिएगा जिससे कि हम सब उस पर मंथन करके आए।
ठीक है दी, ममता ठीक है, बहन? लेकिन इसी क्वेश्चन पे एक बार दोबारा मंथन कीजिएगा सारे के सारे, कि अभी आधे लोगों ने बोला ही नहीं। हाँ, एक अगर ये इसी को ही कल दोबारा भी चला लेंगे, जो लोग अपने भाव कल बताना चाहेंगे वो कल बता लेंगे। ममता बहन, आप जी, जी, माइक जी। खोल रहे हो, वो आपको करिए। कुछ कहना है, आप कुछ बताना चाहते हो? ममता सिंह जी, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? आप कुछ बोलेंगी? आवाज नहीं आ रही है आपके, ईयरफोन हटाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो। हाँ जी, अब आ गई। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा थोड़ा ये प्रणाम संशय है जी। कि मैं असराफील और जबराइल फरिश्ते के बारे में समझना चाहती हूँ, तो कृपया आप मुझे कल समझाएं। असराफील और जबराइल फरिश्ते के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी जी। ठीक है, तो सुंदर साहब जी, जबराइल और असराफील के बारे में हम लोग कल उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो रंजना ने कहा है जो आज का विषय था उसके ऊपर भी सुंदर साहब कल बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा कल का विषय यही दोनों रहेगा। ममता सिंह जी को जबराइल और असराफील के बारे में जानना है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। ठीक जी, बराबर है। बराबर। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? बस एक मिनट का समय रह गया है। हरीश भाई जी, आप कल के कहने लिए के लिए बस ये कुछ आए थे? हाँ जी, आप बताइए। नहीं, कल के लिए ही बराबर है दोनों प्रश्न, तो कल ही थोड़ा मंथन करके बताएंगे जी। हाँ जी, आप अभी भी तो कुछ कहना चाह रहे थे पहले, आप पहले आज जो कुछ कहना चाह रहे थे उसके बारे में कुछ प्रकट करें। नहीं, वही मैं बता रहा था कि धाम धनी के धाम में कमी कछु ना है, कमी हमारे भजन में है, ताते पावत ना है। पूरा मतलब आज पहली बार अंशु दीदी आई है, तो उन्होंने तो सब कुछ इतना बता दिया कि समझो कि वो आई नहीं थी ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी राज्य ने हुक्म के माध्यम से उनको अपना काम दिखा दिया था कि आपको अभी ये वितक चल रही है तो आप उसका काम करो। और रुचि दीदी है जो ये क्लास लेंगी, तो उनको भी जो काम दिया था वो भी उन्होंने किया। और आप तो बराबर है, ये कल के लिए रखेंगे, कल के लिए कल विस्तार में बताएंगे, बात करेंगे। तो आज मैं यही प्रणाम करूंगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल खत्म हो रहा है समय, तो हम सब आपस में प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम बबीता जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम रक्ता। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।